और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे रसूल मना फरमाए उससे बाज रहो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको कुरान सुना रहा हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया रसूल जो तुम्हें अता करे वो ले लो, जिस काम का हुक्म तुम्हें दे उसे करो, और जिससे रसूल मना फरमाए उससे बाज रहो, वो काम ना करो। तो ये आयत करीमा ये समझ लीजिए हमारे लिए पैमाना हयात बन गई है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम इस आयत करीमा में देखें, अब हमारे लिए एक उसूल बन गया, जो मुसलमान होगा, मुसलमान का काम ये नहीं जहां चाहा मुंह डाल दिया, जहां चाहा हाथ डाल दिया, नहीं। मुसलमानों के लिए तो ये है अल्लाह और उसके रसूल ने जिस चीज को खाने पीने पहनने ओढ़ने की इजाजत दी बस हम वही कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब ये उर्से पाक मनाया जा रहा है। अब ये देखना है कि उर्से पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया कि नहीं मनाया। अब उर्स में क्या किया जाता है? उर्स में अल्लाह वालों के कब्रों की जियारत की जाती है, मजार की जियारत की जाती है, उस पर आकर के कुरान की तिलावत की जाती है, नात खानी मनकबत खानी की जाती है, कुरान खानी की जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर तो किए हैं तो ठीक है, और नहीं किए हैं तो फिर इसकी इजाजत नहीं होगी। अब आप सुनिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिरके ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये उर्स मनाना शिर्क है। पहली बात तो उन्हें शिर्क का माना पता नहीं कि शिर्क किसे कहा जाता है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि हम जब उर्स मनाते हैं तो कब्रों पर जाते हैं, अब हमें देखना यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की कब्र पर जाते थे कि नहीं जाते थे। तो एक हदीस पाक हमें मिलती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फेल हमें मिलता है, काना यज़ूरु क़ुबूर अश-शुहदाई बि-उहद। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन शुहदा यानी उन शहीदों की कब्रों पर तशरीफ ले जाते थे जो जंगे उहद, ग़ज़वे उहद में शहीद हुए। उनके मज़ारात पर सरकार तशरीफ ले जाते थे। उम्मतियों यार बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। तुम अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा कर रहे हो, है ना। अब ये उलमा जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ना गए, एक मर्तबा ना गए, ये उलमा जानते हैं। हो जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यू का फायदा देता है, यानी बन जाता है। काना यज़ूरु क़ुबूर अश-शुहदाई बि-उहद। मैंने हदीस पाक में पढ़ा तो इस हदीस से मैंने ये इस्तिफादा किया, या रसूल अल्लाह आप एक मर्तबा ना गए। कोई कहने लगे कि सरकार एक मर्तबा गए, उसके बाद में आपने अपने पर्दा फरमाने से पहले इस काम को तर्क कर दिया था, इस काम को छोड़ दिया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि यज़ूरु पर काना का कि अल्लाह के रसूल एक मर्तबा ना गए, बल्कि जब तक ज़ाहिरी हयात में, सारी ज़ाहिरी जिंदगी में रहे, अल्लाह के रसूल उहद के शहीदों की कब्रों पर तशरीफ ले जाते रहे। सुनना जानते हैं, पिछले बार की तरह जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और सीधी बात है, यहाँ कोई भी सुभान अल्लाह भीख में नहीं मांगता है, क्योंकि जिसकी पाकी की बात हो रही है उसे किसी की जरूरत, उसे वो तो समद है, अल्लाह समद, वो समद है, उसे किसी की जरूरत नहीं। बोलोगे मियाँ तुम्हारा फायदा है, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा नुकसान है ना। तो अब जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो सरकार एक मर्तबा ना गए। मैं नुक्ता ये बताना चाहता हूँ कि सरकार शहीदों की कब्रों पर, मजारों पर जाते रहे, और सरकार हदीस नहीं हुआ करती है जो सरकार ने अपनी जबान से फरमाया हो, हर उस बात पर जवाज का फतवा दिया जाता है जिसको सरकार ने अपनी जबान से
हो या खुद काम किया हो या सहाबा ने सरकार के सामने वो काम किया हो और सरकार ने उस काम से मना ना किया हो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अब ये साबित हो गया। स्टेज वालों को मेरी तकरीर समझ में आ रही है, नीचे वालों को अगर बातों से फुर्सत मिले तब समझे ना, है ना, यही हो रही है। तू इधर को हट जा, तू इधर को हट जा, वाह वाह वाह। यहाँ मैं खड़ो होंगो, यहाँ मैं खड़ो होंगो। अरे मियाँ कहीं भी कोई खड़े हो जाओ, सरकार की बारगाह में हम लोग फकीर बन के आए हैं। सरकार की महफिल है, अगर चाहे सरकार तो तशरीफ ले आए, लेकिन अगर हम बादब नहीं रहेंगे तो फिर ये तवक्को ना रखें। बहरहाल मुझे अपनी बात करने से मतलब है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ आप जो मर्द हजरात बैठे हैं वो जरा हाथों को उठाकर, औरतों को इजाजत नहीं है, क्योंकि औरतों को तो नमाज में भी कानों तक हाथ उठाने की इजाजत नहीं है। क्यों? कभी जाना हम मजहब इमाम आजम, मसलक इमाम आजम पर हैं, जिसको पहचान के लिए बरेली के शाह से याद किया जाता है मसलक आला हजरत। आला हजरत। कभी पूछा आलिमों से, कभी पूछा इन खुताबा से, कभी पूछा नुकाबा से कि हजरत मर्द यहाँ तक उठाते हैं और औरतें यहाँ तक उठाती हैं, आखिरकार बराबर का हिस्सा क्यों नहीं दिया गया? जैसे आजकल के लोग बराबर के रट लगा रहे हैं, तो यहाँ तक हाथ उठाने में औरतों के लिए बेपर्दगी का शक था कि बेपर्दगी हो सकती है। यहाँ तक हाथ उठाने में औरतों का मुकम्मल पर्दा रहा करता है, यानी नमाज में भी बेपर्दगी की इजाजत नहीं दी गई। हुक्म और चीज होता है, इजाजत और चीज होती है। इजाजत तक नहीं दी गई औरतों को। और औरतों को अगर औरत नमाज पढ़ रही हो, सामने से कोई गुजरे, तो औरत को ये जायज नहीं मर्दों की तरह के नमाज में मर्द अगर है और सामने से कोई गुजर रहा है, तो मर्द के लिए ये हुक्म है कि जोर से कोई कलमे तहमीद बोल दे या कलमे तस्मीह बोल दे, कि अल्लाह अकबर कह दे, कलमे तकबीर बोल दिया, तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कह दे। लेकिन औरतों के लिए ये भी इजाजत नहीं कि अगर कोई सामने से गुजर रहा है तो औरत के लिए ये हुक्म है कि अपनी बाएं हथेली की पुश्त पर अपने दाहिने हाथ को यूं मारे। उस वक्त भी औरत को बोलने की इजाजत। बोलो। अब ये हमारे शायर अहले सुन्नत ने कहा था, कौन नहीं भाई, दानिश भाई ने कहा था कि ये औरतों का एहतमाम ऐसे नहीं किया जाता। अगले जलसे में इंशाल्लाह आप लोग ध्यान रखेंगे। डर लगता है जब तक कमेटी थोड़ी छोटी होती है तब तक जलसा होता है, जब ज्यादा ही बड़ी हो जाती है ना तो तस्लीम आरिफ दिखाई देने लगते हैं। उर्सों में मैंने अक्सर देखा है, फिर तो तस्लीम आरिफ आएंगे, ताज गुड्डू आएगा, असलम साबरी आएगा, उसका भतीजा आएगा, उसका भांजा आएगा, उसका नवासा आएगा, पूरा खानदान आएगा। फिर उलमा मुफ्ती लोग दिखाई नहीं देंगे, फिर तो उनका फतवा भी दिखाई नहीं देगा कि ये कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग क्या बताना चाह रहे हैं। तो अल्लाह करे ये कमेटी इतनी ही बड़ी रहे ताकि नबी का जलसा होता रहे। इस पर भी आमीन बोल दो यार, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं अर्ज करना चाह रहा था, सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद की कब्रों पर जाते थे। था पास्ट कंटिन्यू में लगाया जाता है, जिसको हम अपनी इस्तिलाह में माजी इस्तिमरारी कहा करते हैं। और आगे इसी हदीस की तफसीर व तफसीर आगे बयान फरमा दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, और कब जाते थे? अला रासी कुल्ली हौल, हर साल के शुरू में जाते थे। फयक़ूलु बिमा सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, और जाकर के वो हक के शहीदों को सलाम पेश किया करते थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों पर जाते थे। अब अगर तुम्हें कोई मिले टांडे का, ए टोपे वाले भैये सुन लो मेरी बात, मेरे छोटे भाई हो या बड़े भाई सुन लो यार, सुन लो। फैजी साहब को तो सुनोगे ही, कम से कम अपने घर के इंसान को भी तो सुनना जानो। या सिर्फ सबके जहन में फैजी साहब है, माना उनका कद बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े ही कद वालों को थोड़ी सुना जाता है, कभी कभी छोटे कद वालों को भी सुन लिया करो। रंपरा के लोग तो बड़े अच्छे हैं बहुत, और आसपास के भी लोग अच्छे होंगे जब रंपरा के लोग अच्छे हैं।
ए इधर वाले बोलो सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह। लीड के चक्कर में मत लो ना, जब शैतान को लगता है कि जलसा कामयाब हो रहा है तो या तो किसी चुइया को भेज देता है बीच में, हाँ, या तो किसी के दिल में शरारत डाल देता है। तो ये लीड फीड छोड़ो, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल की बातें उम्मती हो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार हर साल जाते थे शुहदाए ओहद की कब्रों पर। अब ये बताओ हम उर्स में क्या करते हैं? हम भी तो अल्लाह वालों की कब्र पर जाते हैं। वाह वाह बोलो। सुभान लेकिन अल्लाह। एक बात याद रखो, सुभान अल्लाह। औरतों के बारे में आला हजरत से पूछा गया, है आला हजरत ये बताइए औरतें मज़ारात पर जा सकती हैं? बात तो दोनों कहनी चाहिए ना। औरतें मज़ारात पर जा सकती हैं? तो आला हजरत ने फरमाया मुझसे ये पूछो कि जब औरत मज़ार पर जाने की नीयत से घर से निकलती है तो अल्लाह और रसूल और फरिश्तों की कितनी लानतें उसके ऊपर बरसा करती हैं। और जो जायज है वो जायज रहेगा, किसी के नाजायज करने से काम जो वो नाजायज नहीं हो जाएगा। चाहे वो टांडे का रहने वाला हो, चाहे वो जोखनपुर का रहने वाला हो, चाहे वो गिरधरपुर का रहने वाला हो, चाहे वो बहेड़ी की सड़क वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला हो, अरे चाहे कहीं का भी हो, जो अल्लाह और रसूल ने जायज कर दिया वो जायज ही रहेगा। और सुन्नियों, हम लोग अगर हद से आगे बढ़ते हुए किसी नाजायज को जायज कर दें, करार दें, तो वो जायज नहीं हो जाएगा, जो नाजायज है वो नाजायज रहेगा। अब एक बात बताओ मुझे, मजार पर चादर चढ़ाना जायज है कि नाजायज? बताओ यार, जायज है ना? हाँ, लेकिन कितनी जायज है, कब जायज है, ये पता नहीं है। अब थोड़ा सा सुन लीजिए। एक चादर हो मजार पर पड़ी हुई, जब तक वो बोसीदा ना हो जाए, पुरानी ना हो जाए, दूसरी चादर चढ़ाने का हुक्म नहीं है। औरतें घर में बैठे बैठे मजा आती हैं, दादा मियाँ हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमारा बेटा पढ़ लिख के बाबूजी बन जाए, हम तुम्हारे मजार पे चादर चढ़ाएंगे। ये कभी तौफीक नहीं हुई कि हमारा ऐसा काम पूरा हो जाए। हम अभी से नियत करते हैं कि किसी भी वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये तौफीक नहीं ना, अरे तो जाड़े में वुज़ू कैसे करेंगे? जाड़े में गर्मी है तो गर्मी, जाड़ा है तो जाड़ा, बरसात है तो बरसात, तो कहां से अलग से कोई जिंदगी निकाल करके लाओ? एक चादर हो तो दूसरी चादर चढ़ाने का हुक्म नहीं है। और मेरी तकरीर को कॉमेडी ना समझना, मैं आपको सच बता रहा हूं, चादर भी अगर एक पुरानी हो जाए दूसरी चढ़ाने का हुक्म है, लेकिन ऐसी चादर जिस पर कुरान की कोई आयत या कलमा शरीफ वगैरह लिखा हुआ ना हो। अब तो मजारों तो मजारे, अब तो कब्रों पर, कब्रिस्तान में देखो चादरें चढ़ाई जा रही हैं, सजावटें की जा रही हैं, चारों तरफ से रस्सियां बांधी जा रही हैं, चादरें चढ़ाई जा रही हैं, इस पर सूरह यासीन शरीफ लिखी हुई है। यार क्या कर रहे हो? कहां हम हद से आगे बढ़ गए? जो जायज है अगर उसको भी हराम और शिर्क कहा तब भी मारे जाओगे, और जितना है अगर उससे क्रॉस करोगे तब भी तुम फलाह व बहबूदी और कामयाबी नहीं पाओगे, तब भी मारे जाओगे। इसका नाम नहीं है। ये बरेली के कुल्लू जवार में तो ऐसा होता है, आला हजरत की दरगाह पर चादर जाती है। शायद पिछली दफा भी मैंने ये जुमला बोला था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और देखा तो आपने भी होगा। दीन की बात आती है तो बड़े अनजान बन जाते हैं। वो डीजे के साथ वो पैदल बरेली शरीफ चादर लेकर के जाना, और वो डीजे भी भयंकर वाला के जो अगर हार्ट का मरीज हो तो वहीं टपक जाए। दीन इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम ने तो ये कहा था कि रास्ते में अगर कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जो राहगीरों को तकलीफ देने वाली है तो उसे एक तरफ उठा करके रख दो। और रास्ता एक ऐसी चीज होती है कि जिससे सिर्फ मुसलमान नहीं गुजरता है, हिंदू भी गुजरता है, सिख भी गुजरता है, ईसाई भी गुजर सकता है, दूसरे रिलीजन्स को मानने वाले भी गुजर सकते हैं। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि जहां से मुसलमान गुजरते हो उसी रास्ते को साफ कर दीजिए। मुतलकन इरशाद फरमाया, ए मुसलमान, अगर तू रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाएगा तो मेरे कौल पर अमल हो जाएगा, अल्लाह तुझे सदा बता फरमाएगा। ये न देख कि रास्ते से गुजरने वाला मुसलमान है, ये न देख कि रास्ते से गुजरने वाला हिंदू है, ये न देख कि रास्ते से गुजरने वाला ईसाई है। अरे तुझे से कोई मतलब नहीं।
नहीं, तू तो रास्ते को तकलीफ देने वाली चीज से साफ कर दे। तू इधर मेरे कॉल पर, मेरे फरमान पर अमल कर लेगा, उधर अल्लाह ताला जन्नत में तेरा नाम बता। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत उर्से मुकद्दस नौजवान कमेटी, धारे हैदरी। समझ रहे हैं आप? ये इस्लाम है, इस्लाम कहो सुभान अल्लाह। तो ये मज़ारों पर चादरें एक से ज्यादा चढ़ाना, और कुछ जाहिल जाते ही जाते, जाहिल उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो, और जो पढ़ा लिखा हो तो उसको जाहिल कहा नहीं जाता। तो जाते ही जाते कुछ लोग सजदे में गिर जाते हैं, और वहाबी ख्याल रखने वाले फौरी तौर पर वीडियो बना करके और सुन्नी नौजवानों को दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, आगरा के अंदर, घाघरा के अंदर वो दिखा करके बहकाते, देखो देखो तुम्हारे सुन्नियों में ये देखो अल्लाह के सिवा देखो सजदा किया जा रहा है, मज़ारों को सजदा किया। सजदा अल्लाह के सिवा किसी को जायज है? सारे लोग बोलो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं इजाजत देता कि बीवियां अपने शौहरों को सजदा करें। बीवियां अपने शौहर नमाज पढ़ने में क्या मैं कहना चाहता हूं नहीं, क़यामत तक एक ऐसा गिरोह है जो हक पर है, बाकी सब बातिल है, सब जहन्नमी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इन्ना बनी इस्राईल तफर्रक़त अला 72 मिल्ला। बोलो किसी और की मानोगे, अल्लाह के रसूल की मानोगे? सारे बोलो अल्लाह के रसूल की मानेंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेशक बनी इसराइल यानी अपने से पहली उम्मत के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो उम्मत 72 फिरकों में बट गई थी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, व तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। कितने सारे बोलो? 73 फिरकों में बट जाएगी। माशाअल्लाह शायर अहले सुन्नत मोहतरम भाई राशिद निजामी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं आपके। धारे तकबीर, धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे रिसालत राशिद निजामी साहब क़िबला, धारे हैदरी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेशक बनी इस्राइल 72 फिरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे फिरके जहन्नमी होंगे, सारे के सारे फिरके जहन्नमी होंगे। लेकिन कलमा अल्लाह ने कमाल कर दिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे फिरके जहन्नमी होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक फिरके के सिवा एक ऐसा गिरोह होगा जो जहन्नमी नहीं होगा बल्कि जन्नती होगा। अब एक घाई है 72 और एक फिरका है, तो फिर पता कैसे चलेगा? तो साहबा ने फौरन अर्ज कर दिया, हदीस में आया, कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप ये इरशाद फरमाइए वो जन्नती यानी नाजी नजात पाने वाला फिरका कौन सा है, वो जन्नती फिरका कौन सा है, वो जन्नती गिरोह कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जो फिरका मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर हो समझ लेना कि वही जन्नती है। सुभान अल्लाह। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, सबसे पहली बात जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। सरकार ने पास्ट का भी बता दिया, यानी गुजरे हुए जमाने का बता दिया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बन गए थे, और हाल का भी बता दिया कि देखो, और जो है मुस्तकबिल का भी बता दिया, फ्यूचर का भी बता दिया, भविष्य का भी बता दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साथ ही साथ ये भी इरशाद फरमा दिया कि जन्नती फिरका कौन सा होगा। सहाबा ने अर्ज किया तो इरशाद फरमाया जिस पर मैं और मेरे सहाबा है। समझ लेना जिस जो फिरका मेरे सहाबा के तरीके पर हो वही जन्नती है। तो हम खुश हो गए, हम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, हमारी ज़बान तशक्कुर खुल गई और हमने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। नबी शुहदा की कब्रों पर जाते थे, नबी अल्लाह वालों की कब्रों पर जाते थे। आज सुन्नी भी जाता है, पता चल गया। और हदीस पाक में आया है कि सिद्दीक भी जाते थे, उमर भी जाते थे, उस्मान भी जाते थे, अली भी जाते थे, तलहा भी जाते थे, जुबैर भी जाते थे। यानी सहाबा का भी यही अमल रहा। जब सुन्नियों ने इस हदीस पाक को सुना तो दिल में ठंडक महसूस की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हम वहाबी नहीं, ए परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हम देवबंदी नहीं, ए परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हम शिया नहीं, ए परवरदिगार तेरा शुक्र है हम किसी दूसरे गिरोह में नहीं, हम उस गिरोह में है जो नबी और नबी के सहाबा के तरीके पर चलने वाला है। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेरा शुक्र है, ये तेरा करम है। दोस्ताने मुकर्रम, बस इस बात की गांठ बांध लीजिए कि हम और अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम मरे तो सुन्नियत पर ही मरे, मजहब अहले सुन्नत व जमात पर मरे, जिसको मारूफी तौर पर बरेलवी कहा जाता है। हमारे गिरोह का नाम अहले सुन्नत व जमात है, यानी हम रसूल और रसूल के सहाबा के तरीके पर चलने वाले हैं। लिहाजा बस मैं इस बात पर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। उर्स हो तो उर्स भी तौर तरीके से हों, उन पर एक से ज़्यादा चादर या उन पर औरतों की हाजिरी या उन पर जो है सजदा करना, ये तमाम बातें ये बेकार हैं, इनकी कोई असल नहीं है, ये गुनाह के काम हैं। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि तहियत व तस्लीम। सारे लोग कलमा शरीफ मर्द हज़रात जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।